हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। वेलकम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिवीजन कैसे करना है। इतने सारे चैप्टर हैं, देखो 14 चैप्टर, 7 यूनिट है। कौन सा पहले पढ़े हैं, कौन सा बाद में पढ़े हैं। और वो लोग जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब वो जो लास्ट बॉल पे 6 मारने वाले हैं कि अब आखिरी ओवर चल रहा है, लास्ट बॉल पे 6 मार जिताएंगे, वो लोग, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। और जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रही है लेकिन रिवीजन किस ऑर्डर में करना है, तो वो आपको थोड़ा सा गाइडेंस में देने वाला हूँ। सबसे पहले देखो कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आपके 80 मार्क्स का पेपर होगा और ये 20 आपके इंटरनल है, राइट। इस 20 इंटरनल में से मिनिमम 15 नंबर तो आ ही जाएंगे। ये मान लेता हूँ कि 15 तो मिनिमम ले ही सकते हैं, सभी के 15 तो आएंगे। अब इस 80 मार्क्स के लिए हमें किस ऑर्डर पे रिवीजन को रखना है वो थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एक ओवरव्यू कर लेते हैं। नंबर सिस्टम वाला चैप्टर, यूनिट का नाम वही है और एक ही चैप्टर है, मतलब इस एक यूनिट में एक चैप्टर है 6 नंबर का। एल्जेब्रा वाली यूनिट में 4 चैप्टर है, 20 मार्क्स है लेकिन 4 चैप्टर भी हैं। अगर ऑन एन एवरेज देखते हैं तो एक चैप्टर के 5 नंबर मिलते हैं। मतलब इस एल्जेब्रा वाले चैप्टर का वेटेज इस नंबर वाले चैप्टर के वेटेज से कम है। अगर हम बोलें कि एल्जेब्रा वाली यूनिट का वेटेज नंबर वाली यूनिट के वेटेज से कम है, क्योंकि इसमें एक के लिए 6 नंबर या 4 के लिए 20 नंबर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट देखिए, एक ही चैप्टर है 6 नंबर का, मतलब इस यूनिट का वेटेज भी ज़्यादा है। ज्योमेट्री वाली यूनिट देखिए, 2 चैप्टर आ रहे हैं और 15 मार्क्स, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है, हाईएस्ट वेटेज। सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका है? ज्योमेट्री वाली यूनिट का, ट्राइंगल और सर्कल का। इसके बाद देखिए ट्रिग्नोमेट्री वाली यूनिट में 2 चैप्टर आ रहे हैं, 12 नंबर, मतलब 6 नंबर का वेटेज है। इन्हीं के ये सेम है, राइट। नंबर सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेम। मेंसुरेशन वाली यूनिट में 10 नंबर का है, मतलब ऑन एन एवरेज दोनों चैप्टर का वेटेज 5 नंबर का है। ये एल्जेब्रा जैसा ही है, जैसे एल्जेब्रा का वेटेज है वैसे ही इस मेंसुरेशन है, दोनों ही जगह कैलकुलेशन आती है। स्टैटिस्टिक्स वाली यूनिट में 2 चैप्टर आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, 11 नंबर का वेटेज है, मतलब इसका वेटेज इन दोनों से ज़्यादा है। तो अब इसको देख कर क्या समझ में आया कि जहाँ वेटेज ज़्यादा है वहाँ पहले कवर करना चाहिए, राइट। तो हमारा जो सीक्वेंस रहना चाहिए वो ऐसा रहेगा कि हम इजी चैप्टर्स पहले कवर करेंगे, इजी चैप्टर्स को फर्स्ट, और जो थोड़े से टफ चैप्टर है, डिफिकल्ट वाले, उनको लास्ट में। मार्क्स के जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं, उसको पहले, और जिसके मिनिमम मार्क्स हैं उसको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस ऑर्डर में सबसे पहले देखो इजी चैप्टर है, मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से दोनों क्राइटेरिया जो फिट होता है, रियल नंबर पे फिट होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दोनों ही चैप्टर बहुत ईजी हैं। और एक एक चैप्टर 6 नंबर का है। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिवीजन है वो क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ऑर्डर ऑफ रिवीजन में सबसे पहला जो हमारा ऑर्डर रहेगा कि हमें रियल नंबर वाला चैप्टर कवर करना है, क्योंकि ये ईजी भी है और ये आपको 6 नंबर देके जा रहा है, राइट। इसके बाद हम कवर करेंगे सेकंड नंबर पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर इजी भी है, दो ही फॉर्मूले, और इसका भी वेटेज 6 नंबर का है, राइट। तो ये हमने 6 नंबर वाले कवर कर लिए। ये हो गया हमारा, ये हो गया सिंगल चैप्टर, सिंगल यूनिट, और नंबर भी 6 6। अब इसके अलावा 6 नंबर वाला चैप्टर अगर आप देखें तो इस ज्योमेट्री वाले पोर्शन में मार्क्स ज़्यादा है। 6 नंबर वाला वेटेज ट्रिग्नोमेट्री का भी यहाँ 6 है, यहाँ मार्क्स ज़्यादा है, राइट। और उसके बाद स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स भी इजी है, प्रोबेबिलिटी और भी इजी है, राइट, ये दोनों। तो नेक्स्ट आपको ये कवर करना है स्टेटिस्टिक्स वाला चैप्टर। यहाँ पर सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लगता है, बट 3 ही कंसेप्ट है, एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन से ही आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। तो हमारा जो थर्ड सीक्वेंस रहेगा वो हम कवर करेंगे स्टेटिस्टिक्स वाला चैप्टर, और उसके बाद हम फोर्थ नंबर पे कवर करेंगे उसका काउंटर पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, राइट। ये दोनों कवर होके हमें देंगे 11 मार्क्स। तो जो हमने 4 चैप्टर अभी तक करे हैं, इस ऑर्डर के हिसाब से अभी तक जो हमारे मार्क्स कवर हुए हैं वो कवर हुए हमारे 6 6 और 11, राइट। दैट मीन्स 23 मार्क्स का आप कवर कर चुके हैं। सारे ही चैप्टर इजी हैं, ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है, एक दो फॉर्मूले हैं।
और बहुत इजी कंसेप्ट बनता है, राइट। ये 23 का रहा। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर जो बच रहा है वो एलजेब्रा बच रहा है, 4 चैप्टर है इस एलजेब्रा यूनिट में। ज्योमेट्री बच रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बचा है, मेंसुरेशन। तो नेक्स्ट आपको जो टारगेट करना है वो ज्योमेट्री को कवर करना है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बेसिक है, लेकिन मार्क्स ज़्यादा है, 15 मार्क्स दे रहा है आपको, राइट। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस रहना चाहिए वो रहना चाहिए ट्राइंगल वाला चैप्टर। हम फिर ट्राइंगल्स वाला चैप्टर कवर करेंगे, और ट्राइंगल्स वाला कवर करने के बाद 6th नंबर पर जो रहेगा वो सर्कल्स वाला चैप्टर रहेगा। तो ये दोनों चैप्टर मिला के बनाते हैं यूनिट ज्योमेट्री, जिसके मिलते हैं 15 मार्क्स। अभी देखिए अभी तक हमने कितने चैप्टर कवर करे? 7, और हमारे कितने हो गए? 23 + 15, राइट। दैट मीन्स हमने 38 मार्क्स कवर कर लिए। यहाँ तक तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है उनकी भी पास होने की गारंटी, मतलब फेल तो हो ही नहीं सकते हैं। 38 यहाँ पर और 15 आपके यहाँ पर, मतलब ये 38 और 15 ये आपके 100 में से मार्क्स आ जाएंगे, राइट। 53 देखो 50% तो आपने कवर कर लिया है, राइट। सेकेंड डिवीजन पे आ गए। तो ये तो आपके जो लास्ट मोमेंट है, जिनने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक उनके लिए भी काम हो जाएगा। इतने ही चैप्टर कर लिए ना, अगर ऐसा करना है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 1 नंबर का, 2 नंबर का, केस स्टडी, 5 नंबर का, 3 नंबर का, सब सॉल्व करते आना चाहिए, मल्टीपल चॉइस, राइट। तो इन चैप्टर में आपका 50% सिलेबस कवर हो चुका है, जबकि अभी हमने कोई ज़्यादा क्वेश्चन, इन सब में आपको पता है कि बहुत कम क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइप भी नहीं है, सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन ही हैं, और ये आपको 50% आपका कवर करके दे रहा है, इंटरनल मार्क्स जोड़ के ना 38 तक के हो गए। अब इसके बाद जो हमारा सीक्वेंस रहेगा कि किसको कवर करना चाहिए, तो देखिए हमारे जो यूनिट बची हुई है, अलजेब्रा बची है, ट्रिग्नोमेट्री बची है, मेंसुरेशन बची है। तीनों में ज़्यादा सा टफ कंसेप्ट, लेकिन अगर हम वेटेज देखें तो ट्रिग्नोमेट्री वाली यूनिट का वेटेज ज़्यादा है। तो हमारा नेक्स्ट जो रहेगा टारगेट वो ट्रिग्नोमेट्री को कवर करना है, क्योंकि ये 2 चैप्टर आपको 12 नंबर देने हैं, बाकी तो 10 5 नंबर, ये 12 नंबर, मतलब ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स का वेटेज है पर चैप्टर। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑर्डर रहेगा उसके हिसाब से हमें कवर करना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो उसी से रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें आप हाइट या डिस्टेंस फाइंड करते हैं, राइट। हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन। ये दोनों चैप्टर मिला के ट्रिग्नोमेट्री यूनिट बना रहे हैं, जो दे रहा है 12 मार्क्स का, राइट। ये 12 मार्क्स अगर हम जोड़ दें तो 38 + 12, दैट मीन्स 50 नंबर आपके यहाँ तक कवर हो गए, ओके। अब इसके बाद जो हमें यूनिट कवर करना है वो देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया, इसमें एक एक्सरसाइज है और इसमें 2 एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत रिड्यूस हो गया है सिलेबस, राइट। तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो मेंसुरेशन वाली यूनिट रहेगी, जिसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम। 10 मार्क्स का वेटेज है, मतलब जरूरी नहीं 5 4 6 भी हो सकता है, 3 7 भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इतने बजे यूनिट में से 10 नंबर बनना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा, मतलब 9th नंबर पर कवर करना है, वो हमें कवर करना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और उसके बाद 11th नंबर पर जो हमारा कवर होगा, सॉरी ये 9th था, और इसके बाद ये 10th नंबर का कवर होगा, राइट। 8 के बाद 9 एक सीक्वेंस गैप। यहाँ तक जो 10 तक हो गया हमारा, वो क्या हुआ है हमारा मेंसुरेशन, मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम वाली चैप्टर काउंट हो रहा है इस यूनिट से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, राइट। और ये दोनों मिला के एक यूनिट बना रहे हैं, कौन सी यूनिट बना रहे हैं? मेंसुरेशन, जो कि दे रहा है हमारे 10 मार्क्स। अब यहाँ तक अगर कवर कर लिया है तो हमारे पास कितने हो गए? 50 + 10, मतलब 60 मार्क्स का कवर हो गया है। अब आते हैं मेन पर, जहाँ सबसे बड़ा बोनस पॉइंट है, जो रिजल्ट में टॉपर्स या आपका परसेंटेज ऊपर नीचे कर सकता है, और वो है एलजेब्रा वाला यूनिट। 4 चैप्टर हैं और 20 मार्क्स का वेटेज है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से सबके 5 नंबर नहीं हैं। इसमें से किसके नंबर कम है? तो ये जो पॉलिनोमियल वाला ना, इसका वेटेज सबसे कम है, क्योंकि अगर इस बेसिक में सिलेबस को देखता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के लिए 8 पीरियड असाइन है,
कि 8 पीरियड में हो जाना चाहिए। इसके लिए 15 पीरियड असाइन है, 15 पीरियड में होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 15 पीरियड असाइन है और एपी के लिए 10 पीरियड असाइन है। देखो ज़्यादा पीरियड असाइन से इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक का वेटेज ज़्यादा बनेगा, एपी का वेटेज उससे कम, और सबसे कम वेटेज बनेगा पॉलिनोमियल का। ये मान सकते हैं कि इसमें से 5 का नहीं 3 का ही पूछा जा सकता है, राइट। तो पॉलिनोमियल बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं, तो पॉलिनोमियल को कवर करो, फिर लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक, फिर एपी। डायरेक्ट एपी में मत जाना, क्योंकि एपी के कुछ क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन बन जाती है और कहीं कहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। पहले ये दोनों होना चाहिए, उसके बाद ये। तो उसके बाद लास्ट में कवर करना है आपको अलजेब्रा वाली यूनिट। तो सबसे लास्ट में कवर करेंगे अलजेब्रा वाली यूनिट। यहाँ पे सबसे पहले पॉलिनोमियल वाला चैप्टर कवर करेंगे, उसके बाद कवर करेंगे लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर, उसके बाद कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर, और सबसे लास्ट में कवर करेंगे एपी। है जी, ये चारों मिला के यूनिट बनती है जिसके मार्क्स होते हैं 20। तब जाके आपके फाइनल मार्क्स कवर हो जाएंगे। ये 60 + 20 मतलब 80 मार्क्स। आई होप ये सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, राइट। तो यहाँ से जो मैंने आपको बताया था कि ये 38 शुरू के जो ये चैप्टर हैं, 4 चैप्टर, ये आपके पास होने की गारंटी है। यहीं से पास हो गया बच्चा, राइट, 50% हो जाए। इसके बाद अगर आपने यहाँ तक नहीं गए, ये 2 चैप्टर भी हो गए आपके सर्कल्स तक, तो आपने कितने कवर करें यहाँ पर 23 13 मतलब 50% वाली गारंटी, ये आपके 50% वेटेज दे रहा है। उसके बाद आपने जितना ज़्यादा कवर करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स है। और टॉपर कहाँ से डिसाइड होगा, वो यहाँ से डिसाइड होगा। यही चैप्टर या यही 4 चैप्टर में से ये यूनिट ये बताएगा कि आप 80% वाले में जाएंगे, 90 में जाएंगे, या अबाव 90 पे जाएंगे, राइट। तो ये सबसे लास्ट में। आई होप ये आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसके बाद अगर आपको ये जानना है कि आंसर कैसे लिखें कि पूरे नंबर मिले हैं, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे आप कमेंट करके बताइएगा ऐसा कुछ वीडियो चाहिए क्या कि आंसर हम कैसे लिख के आएँ कि पूरे नंबर मिले। कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है हमने तो लिखा आंसर आया लेकिन टीचर ने पूरे नंबर नहीं मिले, पूरे नंबर दिए नहीं। तो क्यों नहीं दिए उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि पूरे नंबर कब मिलते हैं, कैसा लिखने पर मिलते हैं। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है जो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को टाइम नहीं लगता है, तो टाइम कैसे मैनेज करना है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं दूंगा एक वीडियो में। सबसे पहले आप इसकी तैयारी शुरू करिए। इस तैयारी के बाद मैं आपको सिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हाउ टू राइट आंसर, कि आपको आंसर कैसे लिखना है। और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे आपको मैनेज करना है कि आपका विदिन 3 आवर्स पूरा कंप्लीट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।